बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम जी। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी बाना बाज़ार में एक तहसील लेवल का मुकाबला मुनक्कद हुआ जिसमें काफ़ी स्कूलों ने शिरकत की, जिसका उन्वान था एक कौम एक निसाब। इसके तहत तालबात ने अपना जो इजहार किया उसकी हाईलाइट्स पेश खिदमत हैं। फिजा भूल गए। पहली दफ़ा जब बच्चा तैयार करते हैं ना, यही नहीं सीखते पढ़ते हैं। जो हमारी बच्ची है वो ख्वाब जैसे लिखते हैं ना, उसकी पढ़ती है ऐसे। इतनी दफ़ा बताया कि बगाव नहीं पढ़ते, ख्वाब पढ़ते हैं, ख्वाहिश पढ़ते हैं, तो फिर वैसे रोज़े रोशन है ना, तो इसलिए रीज़े रोशन फ़ारसी का लफ्ज़ उसके पापा की बोलते हैं और एम उर्दू बोलता है। हाँ, तो ये लफ्ज़ टीचर्स के साथ भी हमारा डिस्कस हुआ था, गूगल भी किया था। रीज़े रोशन असली फ़ारसी का लफ्ज़ है ये। उर्दू में ये मैंने भी इसको चेक भी कर उर्दू में ये है ही नहीं, ये है ही फ़ारसी का। ठीक है, रीज़े रोशन मैं भी निकाल लेती हूँ। हाँ, दिल खुश होता ना उनका। ज़मीन से आसमान की तरफ परवाज़ करती हूँ, ज़मीन से आसमान की तरफ परवाज़ करती हूँ, खुदा का नाम लेकर इस तकरीर का आगाज़ करती हूँ। मेरे वाजिबुल एहतराम असातिज़ा किराम और इल्म अदब की महफिल की करीमों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजू पर लफ्ज़ होना चाहती हूँ उसका उन्वान है एक कौम बस गई यहाँ के बच्चे का पता चलता है, वैसे तो बड़ी स्कूल में करती हैं। अच्छा, कि हमारी बच्ची जो है ना, इसको हमने कहा था कि जब ना जाए रोने लग गई थी मैडम कहते चले समझो किराया खर्च तो किराया भी पता नहीं लगना कि नहीं लगना। अमीर है, बहुत अमीर है, फिर तो किराया की जरूरत। आजकल आप क्या कर रही हैं, कौन सा पेपर बना रही हैं? कभी तो बनाने शुरू नहीं किया, वो कहते हैं पूरा सिलेबस है सर ने, कल फोन आया था कि पूरा
पूरा पूरा सिलेबस है। अभी हमें बोर्ड फैसला नहीं कर रहा कि करना क्या है, पेपर लेने कब है, क्योंकि आज का पेपर बनते होते हैं। मगर आज तक ना मुकम्मल है, मगर आज तक ना मुकम्मल है, आज तक ना मुकम्मल है। उन्वाने जनाब सदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो एक और एग्जाम का नारा बुलंद किया था वो नंबर पे नाबिक साहब की सेकंड नंबर। हाँ, कौन सा स्कूल है? गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है, बस ये जो इसको अपने हिसाब से चेक करना। हाँ जी, इसके पापा ना तो उन्होंने ये लफ्ज़ हमारे मारता है तुम्हें हरीफ बन करे मैदान उतारता है तुम्हें। सदर बकार दुनिया की करीब करीब तहजीबों से लेकर आज भी जदीद तरक्याफ्ता तहजीबी फतवात का मुताला किया जाए तो माशरे के अरूज कारखाने हमेशा एक की रोशनाई से देखी हुई। कोई एक कौम ऐसी नहीं जिसने जहारत में इस्तीफा कर लिया हो और अपने ऊपर इसके दरवाजे बंद कर लिए हों और तरक्की की हो। सदर बकार ये धरती मेरी आज की जमीन है, तल्लुक गलत पड़ा, मेरा पाकिस्तान तल्लुक गलत पड़ा। मिल्लत इस्लामिया को मदीना इस्लामी के तौर पर मिला, जिसके हुकूक का मकसद एक ऐसी खित्ता या हसूल था जहाँ मुसलमान कौम अपनी शिनाख्त करवा सके, जहाँ हम अपने मजहब इस्लाम और कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजार सके। सदर वक़ार एक कौम की आगही एक होती है, सोच एक होती है, हकीकत एक होती है, मनफत एक होती है। इसी तरह एक कौम के असूल और ज़वाबित भी एक होते हैं और सबसे बढ़कर एक कौम का निज़ाम तरीक़ एक होता है। इस निज़ाम तरीक़ से ज़मीन की गहराइयों, कायनात की पहनाइयों, आसमान की वसअतों की हकीकत इंसान के सामने आया हो जाती है। हाँ ये टाइम नोट कर लें। चले बस करें। इस निज़ाम तरीक़ से हर कौम की सोच का ढक बनता है। दो लफ्ज़ गलत बोले। हर कौम की सोच, फिक्र और नज़रियात की अक्कासी करता है। जब ये हकीकत रोज़ रोशन की तरह आया है कि हम सब एक कौम हैं, हमारा किबला एक, हमारा रब एक, हमारा नबी एक और दीन भी एक, तो फिर एक मुल्क में रहने वाले एक ही कौम का निसाब मुख्तलिफ होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अफसोस, सद अफसोस, जब से पाकिस्तान मार्जी वजूद में आया, अमीर और गरीब के हिसाब में फर्क की वबा बहुत बड़ी। अफसोस कि हमारे यहाँ अभी तक 1834 में किया गया लाट निकाले का निज़ाम राइज है, जिसके का मकसद एक ऐसा निज़ाम था जिसमें मुसलमानों को इसका तो बनाना है। इस निज़ाम मौजूदा पाकिस्तान के राइज निज़ाम तलीम को लाट निकाले ने इन अल्फाज में वाज़ेह किया। इस निज़ाम का मकसद ऐसे मुसलमान पैदा करना है जो नस्ल और रंग के एतबार से हिंदुस्तानी हो मगर ज़हनी तौर पर अंग्रेज हो। और तल हकीकत तो ये है कि अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब हुए और ये अहले कलीसा का निज़ाम तलीम फकत एक साजिश है दिलो मरब्बत के खिलाफ। और दूसरी तरफ शायर बशीर कहते हैं कि अपनी मिल्लत में कयास अक़वाम मग़रिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। सदर वक़ार मुझे खुशी है कि मेरे मुल्क में एक कौम एक हिसाब का असूल लागू हो गया है, क्योंकि अब हमें कौमी तरक्की और अनूठे फ़नून को मद्देनज़र रखते हुए इस्लाम के मुताबिक असूलों पर अमल दरामद करवाना चाहिए। इल्म के दयार में ऐसे निगरान चाहिए, काफी गलतियां चाहिए। हर निज़ाम हर ज़ुबान मुख्तलिफ, तबका हो रहे हैं कारवां मुख्तलिफ। मुनक़सिम नहीं ये कौम, एक जान चाहिए, एक निज़ाम, एक हिसाब, एक ज़ुबान चाहिए। कुर्सियों पर है अमीर और गरीब टाट पर, इसलिए ये फर्क इल्म व अगही के घाट पर। एक सी तवज्जो, एक सा ध्यान चाहिए, एक निज़ाम, एक हिसाब, एक ज़ुबान चाहिए।
पूरी स्पीच गुजर गई, हाजरीन मैं समझ में ताली नहीं बजाई। ये देखना है कि क्या हम एक कौम भी हैं या नहीं। बाखुदा जब ये सवाल लेकर मैं अपने देश की फिजा में जाती हूँ तो मुझे अपने आप को ये सोचा ही नहीं। हाँ, बच्चे की हौसला अफजाई होनी चाहिए। कहीं साथ बात की अल्फाज, कहीं सूबाई तासुब के भरमार, कहीं ज़बान के मसले पर कटती गर्दनें, सिंधी बलोची पंजाबी पठान, कहीं गुर्बत की लकीर से भी नीचे गिरे हुए नस्ल दर नस्ल गरीब इंसान, कहीं कुत्तों और घोड़ों की आसाइशों पर बेदरेक खर्च करने वाले सुल्तान, कहीं जागीरदारी निजाम में सिसकती हुई इंसानियत का लहू लहू अरमान, कहीं दिलों के रगों में बहता हुआ गरीबों में बस के लहू की जान, कहीं पर्दे और चादर को तरसती हवा की बेड़ियां, कहीं चार दीवारी को अबूर करके चादरें और पर्दे नमक में रखकर बीच चौराहे में मेरा जिस्म मेरी मर्जी का नारा लगाने वाली आदमजादियां, मुझे लफ्ज़े कौम की धज्जियां उड़ाती नजर आती हैं। इकबाल रोता हुआ नजर आता है। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। जनाबे वाला तासुबात की इज्जत ने जिन्हें पाकिस्तान की फिजाओं को इतना दागदार कर दिया है कि शायद सदियों के मरहम इसे मुंतमिल कर सकेंगे। इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के फर्क ने माशरे में एहसास कमतरी को जन्म दे दिया है। दरअसल ये निसाब नहीं, ये तहजीब का फर्क है। ये निसाब नहीं, ये नजरिए का फर्क है। ये किताबें नहीं, सोच का फर्क है। जनाबे वाला सामईन जरा ठहर के, खुदा ना खास्ता हम इस इदारे में पढ़ाई जाने वाली किताबों के खिलाफ नहीं, हम उस तहजीब और तमद्दुन के खिलाफ हैं जिसने अस्सलामु अलैकुम को हाय में बदल दिया, उस्ताद के तशख्खुस को खो दिया, जिसने माँ बाप की इज्जत को सोशलिज्म की भेंट चढ़ा दिया, कलम लेकर पिस्टल पकड़ा दिया। हम ऐसी कुल किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बच्चे बाप को फकीर समझते हैं। जनाबे वाला अरबाब इक़्तिसाद की ख्वाहिशात नेकी पर मबनी है, लेकिन बहुत नेक्स्ट स्पीच लिखने में कुछ फायदा होता है। पहले रोक दिया होता तो आज खुदा जाने कितने अब्दुल कदीर एक अब्दुल के कदीर के बाद खड़े नजर आते। चीन की मिसाल दुनिया के सामने है, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शमाल से लेकर जुनूब तक, शक्ल एक, रंग एक, ज़बान एक, रस्म एक, रिवाज एक, निसाब एक, किताब एक, निसाब एक। यही वजह है कि आज बड़ी बड़ी सुपर पावर्स की आंखों में आंखें डाले हुए हैं और मुस्तकबिल भी उनका इंतजार कर रहा है। जर्मन, अमेरिकन, ईरानी नजरिया के फर्क तो हर जगह मौजूद है, लेकिन ये बात उनसे रोशन की तरह आया है। गलत पढ़ा। लेकिन दुनिया की दौड़ में अपने आप को कायम करने के लिए उनका तालीमी निसाब एक है, तालीमी निज़ाम एक है। हालांकि ना उनका खुदा एक है, ना उनका रसूल एक है, ना उनकी किताब एक है, लेकिन वो एक है और वो के हम कि जिनका खुदा एक है, रसूल एक है, किताब एक है, हत्ता के बदल एक है, लेकिन अफसोस के हम एक नहीं। कागज जिस पर न छाए रात की तारीखियां, आओ मिलकर हम कोई ऐसी सहर रोल नंबर 2 और बेटे दरमियान में निसाब पर कुछ अर्ज करने से पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि कौन क्या ये लफ्ज़ हमके मुताबिक आता है या नहीं। लुगत कहती है कौम अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसकी मायने है फिरका, ज़ात, नस्ल, खानदान, आदमियों का ग्रोह, जिसकी दलालत कुरान पाक ने की है। वली कुल्ली कौमिन हाद, यानी अल्लाह ने हर कौम के लिए हादी भेजा। मैंने इस बात की रूह से पूछा, आपकी नजर में कौमियत का क्या तसव्वुर है? मुझे रूहे इकबाल ने तड़प तड़प कर कहा, एक हो मुस्लिम हरम की पासमानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबा के पूरी स्पीच गुजर गई, हाजरीन मैं समझ में ताली नहीं बजाई। ये देखना है कि क्या हम एक कौम भी हैं या नहीं। बाखुदा जब ये सवाल लेकर मैं अपने देश की फिजा में जाती हूँ तो मुझे अपने आप को ये सोचा ही नहीं। हाँ, बच्चे की हौसला अफजाई होनी चाहिए। कहीं साथ बात की अल्फाज, कहीं सूबाई तासुब के भरमार, कहीं ज़बान के मसले पर कटती गर्दनें, सिंधी बलोची पंजाबी पठान, कहीं गुर्बत की लकीर से भी नीचे गिरे हुए नस्ल दर नस्ल गरीब इंसान, कहीं कुत्तों और घोड़ों की आसाइशों पर बेदरेक खर्च करने वाले सुल्तान, कहीं जागीरदारी निजाम में सिसकती हुई इंसानियत का लहू लहू अरमान, कहीं दिलों के रगों में बहता हुआ गरीबों में बस के लहू की जान, कहीं पर्दे और चादर को तरसती हवा की बेड़ियां, कहीं चार
भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। जनाबे वाला तासुबात के इस गंदे जिन्ने पाकिस्तान की फिजाओं को इतना दागदार कर दिया है कि शायद सदियों के मरहम इसे मुंतविल कर सकेंगे। इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के फर्क ने माशरे में एहसास कमजोरी को जन्म दे दिया है। दरअसल ये निसाब नहीं, ये तहजीब का फर्क है। ये निसाब नहीं, ये नजरिए का फर्क है। ये किताबें नहीं, सोच का फर्क है। जनाबे वाला तो मोअज़्ज़िज़ सामईन जरा ठहरिए। खुदा न खास्ता हम इस इदारे में पढ़ाई जाने वाली किताबों के खिलाफ नहीं, हम उस तहजीब व तमद्दुन के खिलाफ हैं जिसने अस्सलामु अलैकुम को हाय में बदल दिया, उस्ताद के तशख्खुस को खो दिया, जिसने माँ बाप की इज्जत को सोशलिज्म की भेंट चढ़ा दिया, कलम लेकर पिस्टल पकड़ा दिया। हम ऐसी कुल किताबें काबिले सख्ती समझते हैं कि जिनको पढ़ के बच्चे बाप को सख्ती समझते हैं। जनाबे वाला अरबाब इक़्तिदार की ख्वाहिशात नेकी पर मबनी है, लेकिन बहुत देर हो गई। काश इसे पहले से पहले रोक दिया होता तो आज खुदा जाने कितने अब्दुल कदीर एक अब्दुल के कदीर के बाद खड़े नजर आते। चीन की मिसाल दुनिया के सामने है, मशरिक से लेकर मगरिब तक, शमाल से लेकर जुनूब तक, शक्ल एक, रंग एक, ज़बान एक, रस्म एक, रिवाज एक, निसाब एक, किताब एक, निसाब एक। यही वजह है कि आज बड़ी बड़ी सुपर पावर्स की आंखों में आंखें डाले हुए हैं और मुस्तकबिल भी उनका इंतजार कर रहा है। जर्मन, अमेरिकन, ईरानी नजरियात के फर्क तो हर जगह मौजूद हैं, लेकिन ये बात उनसे रोशन की तरह आया है। गलत पड़ा, लेकिन दुनिया की दौड़ में अपने आप को कायम करने के लिए उनका तालीमी निसाब एक है, तालीमी निजाम एक है। हालांकि ना उनका खुदा एक है, ना उनका रसूल एक है, ना उनकी किताब एक है, लेकिन वो एक है। और वो कि हम कि जिनका खुदा एक है, रसूल एक है, किताब एक है, हत्ता के बदल एक है, लेकिन अफसोस के हम एक नहीं। दावत जिस पर न छाए रात की तारीखियां, आओ मिलकर हम कोई ऐसी सहर देखिए रोल नंबर 2 और बेटे दरमियान में खुशहाली का तसव्वुर भी खाम ख्याली है और इसकी तरक्की और खुशहाली के हसूल में तालीम वो वाहिद कुव्वत है जो कौमों की तकदीर बदल डालती है। जनाब आली असली हाजिर में इसी तालीमी मैदान में निसाब की यकसानियत एक ऐसी नागुज़ीर जरूरत थी जिसको हुकूमत वक्त ने महसूस किया, क्योंकि इस वक्त मुल्क में 3 निसाब चल रहे हैं जनाबे वाला। लेकिन हमें एक ऐसा यकसा निसाबे तालीम दरकार है जो कौम की उमंगों और आरज़ुओं के मुताबिक हो, पाकिस्तान की नजरियाती असास से मेल रखता हो, असली हाजिर के तकाज़ों पर पूरा उतरता हो और इसके साथ उसे कौम के सवादे आज़म की पूरी हिमायत और ताईद हासिल हो। तुमने भी सुनी होगी, बड़ी आम कहावत है, अंजाम का हो खतरा तो आगाज बदल डालो, पुरसोच दिलों को जो मुस्कान न दे पाए, सुर्खी न मिले जिसमें वो साथ
ये पाकिस्तानियों के लिए ख्वाब था कि मुल्क के सदर, वज़ीर-ए-आज़म, गवर्नर, ये मैंने तैयार करवाई। बच्चों के साथ एक मजदूर, किसान, लोहार, मोची, परचून फरोश और रेहड़ी बांध के बच्चे भी तालीमी इदारों में यकसान हिसाब पढ़ेंगे। सदर आले वकार तालीम की तरक्की के लिए एक को एक निसाब के सिर पर नया निसाब तरतीब दिया गया। सदर आले वकार ये एक निहायत ही अच्छा कदम है। हम बहसीयत एक कौम इस फैसले की हमारे मैं डीसी के पास भी जाना है अभी। होने के बावजूद अखियार के दस्ते नजर है। तालीमी यकजहती का नुकसान हमारे इखलाकी गिरावट को बड़ी वजह है। चोर गुजारी, उकरना पड़ती और इस तरह की ना बात इस तरह हमारे तालीमी उसके पास जाके क्या करना। मेरा चल रही है ना, डेट चल रही है, आपको बताई थी ना वो वाला, हाँ वो वाला मामला। अब फिर ये बहाल हो गया ना मेयर शेयर। अब मैंने एक दफ़ा फिर ट्राई मार दी। मेरा मिस इन्होंने ना 19 साल बैक किया, वो 19 साल। आप खुद सोचे कितनी बड़ा लॉस है मेरे जो साथ वाली है वो ऐसे SST 2002 से काम कर रहे हैं। तुम्हारा कॉर्पोरेशन के वो उन्हीं में से बात कर रहे हैं, वो भी तो उन्हीं में से थी। मैं तुम्हें बताती हूँ बहुत तेज करी वो दिए तुमको जिन्हें जलना है तूफानों में, वो दिए तुमको जिन्हें जलना है तूफानों में। शुक्रिया। कॉर्पोरेशन का ना महकमा हो गया ख़त्म। मेरे मियाँ भी जो है ना, मेरे मियाँ साहब कॉर्पोरेशन के, उनका भी स्केल रुका हुआ। क्या है वो SST आज की तरह स्टार्टिंग में मुझे तो 30 साल हो गए SST हुए, तो 17 तक रुक गई हैं उनकी फाइलें, क्योंकि वो उनकी प्रमोशन MC1 की नहीं कर रहे। वो क्या है, 20 उनकी साल क्या से है क्वालिफिकेशन? MA आज के थोड़ी हैं, तो स्टार्टिंग ही SST हुए। सबकी फाइलें इन्होंने ना एक स्टॉप लगाया हुआ। मेरे मियाँ का महकमा हो गया ख़त्म। अब जो लोग बचे हैं ना, वही बचे हैं, तरक्की नहीं दे रहे। भाई ने कब रिटायर होना? अगले साल। और गुलाम अहमदाबाद में भी टीचर जो MC के बैठे हुए हैं, उनको भी 20-25 साल हो गए जिनको तरक्की नहीं मिली, क्योंकि उनका ये महकमा ख़त्म हो गया, स्टॉप किया हुआ MC वालों का। आप MC वाले कैडर के हो ना, गवर्नमेंट के नहीं, हम लोग गवर्नमेंट के। इन्होंने तो सारे ब्लंडर किए हुए हैं, तभी तो महकमे का उधर तभी से कहा जान ना, नहीं। वरना मेरे मियाँ ने तो DO जैसा नहीं है हाँ, इस सीट पे होना। डबल अप में तो यार वो 1990 के SST में, तो यार वो रोते हैं, उसके सारे मास्टर होते हैं जो MC कैडर के हैं। उन्होंने तो इस दफ़ा इस साल 19 तो कहीं गया नहीं ना उनका, 19-20 सीट पर होता है। हमें नोट कर देंगे। गुड, बड़ी अच्छी बात की है। आइंदा मैंने सिर्फ स्पीच पे ही आना है। इसका 9 है कि 8 है? 8 है कि 9? 8 वाले की बहुत अच्छी थी।
अच्छा पढ़ रही है। सलमान साहिब सदर हमारी तालीमी असमानगी और अमनी रहनुमी की वजह ये है कि हम कौमी निसाब और तालीमी जरूरतों को यकजा न कर पाए। हम इस हकीकत को फरामोश कर बैठे कि निसाब की यकजाई कौमी सालमियत की अमीन है। चीन और जापान की तरक्की की ताबंदा मिसालें अब साहब लगाए उससे कैसे मिले इसको इशफाक के जरिए मिल रहे वो तो सीधे है मुसलमान भूल गए ना होने की वजह से हम घूम कर बस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज करती हूँ, बस्ती से बुलंदी की तरफ परवाज करती हूँ, खुदा के नाम से तकरीर का आगाज करती हूँ। सदर आले वक़ार, मेरे मुहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज हमदर्द साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस उन्वान पर इज़हारे ख्याल का मौका दिया गया है वो है एक कौम एक मिसाल। सदर आले वक़ार किसी भी कौम का अरूजो ज़बा उसके नौजवानों की फिक्री नशुमा, इखलाकी और नजरियाती तालीम और तरबियत से मशहूर है। अगर मुआशरे में नौजवानों की तालीम और तरबियत पर दयानतदारी, नियती और खलूस दिल के साथ मेहनत की जाए तो इस मुआशरे के नौजवान अपने मुआशरे की रोशन और मसाली तब्दीली के ज़ामिन होंगे। सदर आले वक़ार, इस दौर में तालीम है अमराज़ मिल्लत की दवा, इस दौर में तालीम है अमराज़ मिल्लत की दवा है, खून फासिद के लिए तालीम शरे निश्तर। सदर आले वक़ार, तारीख गवाह है जिन कौमों ने तालीम को सामी हैसियत दी उनका वजूद दुनिया के नक्शे से मिट गया। सदर आले वक़ार, दुनिया में बेशुमार तालीमी निज़ाम राइज है जिसकी एक मिसाल जर्मनी का निज़ाम तालीम है। जर्मनी ने अपना निज़ाम अपनी कौमी ज़ुबान में तशकील दिया और आज उनकी शराबंदी और मुआशी तरक्की दुनिया के लिए एक रोशन मिसाल। सदर आले वक़ार, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो वतन अजीज में तालीम का निज़ाम तो है पर इसे हमारी बदकिस्मती कह सकते हैं कि मौजूदा तालीमी निज़ाम यकसा नहीं है। सदर आले वक़ार, यकसा निज़ाम तालीम के तहत ही मुआशरे में हम आगे और तरक्की मुमकिन हो सकती है। सदर आले वक़ार, शायद मशरिक डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने क्या फरमाया है, ज़ब्ते बहमीज़ से कायम नज़ारे सारे है, ज़ब्ते बहमीज़ से कायम नज़ारे सारे, ये नुक्ता है नुमाया तारों की तरह से। सदर आले वक़ार, तबक़ाती निज़ाम तालीम मुआशरे की वहदत को पारा पारा कर देता है और इसे तामीर और तरक्की नहीं बल्कि नफ़रत और हक़ारत के जज्बात जन्म देते हैं। आला तबके के लोग निचले तबके के लोगों को हक़ारत की नज़र से देखते हैं। सदर आले वक़ार, पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में सबसे बड़ी खामी ये है कि हमारा निज़ाम तालीम यकसा नहीं है। हमारे मुल्क में हर जगह अलग-अलग तरह की तालीम दी जाती है। सदर आले वक़ार, इन गुलामों का ये मसलक है कि नाक़िस है किताब, इन गुलामों का ये मसलक है कि नाक़िस है किताब कि सिखाती नहीं उम्मीद को गुलामी के तारीख। सदर आले वक़ार, हमारे मुल्क में अमीर और गरीब एक जैसी तालीम हासिल नहीं कर सकते। अमीरों की औलादें इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ती हैं और मुकाबले के इम्तिहान भी इंग्लिश मीडियम होते हैं। इस बिना पर गरीब के बच्चे पीछे रह जाते हैं। सदर आले वक़ार, ये एक नाकाबिल तकदीर हकीकत है कि हमारे मुल्क में गुज़िश्ता 7 दशकों से तबक़ाती निज़ाम में तालीम राइज है। अशराफ के तबके से तालीम करने वाले जागीरदारों, सरमायादारों, कारखानेदारों, सियासतदानों और आला सिविल फौजी अफसरों के बच्चे गैर मुल्की तालीमी इदारों से मुंसलिक इंग्लिश मीडियम तालीमी इदारों में पढ़ते हैं, जबकि आम पाकिस्तानी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने पर मजबूर है जिनका मेयार तालीम किसी भी लिहाज से बराबर नहीं। सदर आले वक़ार, आज से पहले ये किसी ने नहीं सोचा कि हम एक कौम है, हमारी मंजिल एक है, तो भी हमारे मुल्क के तालीमी इदारों में इंतसाब एक क्यों नहीं, हमारे मुल्क के निजी और सरकारी तालीमी इदारों में यकसा निसाब क्यों नहीं पढ़ाया जाता। हमारे मुल्क में कोई ऑक्सफोर्ड की तालीम नहीं करता, कोई कैम्ब्रिज की, कोई पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के मुख्तलिफ सूबों में मुख्तलिफ निसाब पढ़ाए जाते हैं। सदर आले वक़ार, एहसास कमतरी और एहसास बदतरी का फर्क तो यहीं से पैदा हो गया था। अमीर और गरीब के बच्चे के दरमियान पर्दा यहीं से पैदा हो गया था। हालांकि इस्लाम में तमाम इंसान बराबर हैं। सदर आले वक़ार, एक ही सफ में खड़े हो गए हिंदू अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए हिंदू अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा निभा। सदर आले वक़ार, लेकिन अब 73 साल बाद मौजूदा दौर हुकूमत ने इस दोहरी निज़ाम तालीम को खत्म करके मुल्क भर में यकसा निज़ाम तालीम राइज करने का ऐलान किया। ये पाकिस्तानियों के लिए खास था कि मुल्क के सदर, वज़ीर-ए-आज़म, गवर्नर, ये मैंने तैयार करवाई। बच्चों के साथ एक मजदूर, किसान, लोहार, मोची, परचून फरोश और रेहड़ी बांध के बच्चे भी तालीमी इदारों में यकसा निसाब पढ़ेंगे। सदर आले वक़ार, तालीम की तरक्की के लिए एक कौम एक निसाब के सिर पर नया निसाब तकमील दिया गया। सदर आले वक़ार, ये निहायत ही अच्छा कदम है। हम बहैसियत एक कौम इस फैसले की हमायत करेंगे। मदरसे से लेकर यूनिवर्सिटी तक बाकी इख्तलाफात ने कौम के अफराद
मालिक जनाबे वाला चंद में थी भैंसे मेरा जिस्म मेरी वर्दी का राग अलापती नजर आई जनाबे पर इक़्तिदार का वो रास्ता जो इस्लाम ने हमें दिखाया कहीं गुम हो गया है वजह यही थी कि तबकाती निज़ामे तालीम ने कौम को एक ना होने दिया वो कौम जिसने ज़माने को जोड़ना था कभी वो कौम जिसने ज़माने को जोड़ना था कभी वो कौम खुद ही मुझे टूटती नजर आई जनाबे वाला यहाँ बहुत सारे लीडर नजर आए जो तबकाती निज़ामे तालीम के नुकसानात हिफाज़त ना सकते थे वो इस अमल को मुल्क की तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट समझते थे लेकिन जब मौका मिला तो ज़बानें खामोश हो गई इस अमल के पीछे मौजूद माफिया को देखा तो जहाद करना दोबारा न किया जनाबे वाला तालीम इंसान की बुनियादी जरूरत है ये तालीम ही है जो कौमों को औजे सुरैया तक ले जाती है मगर कौन सी तालीम वो तालीम जो एक तबके को अजीब और दूसरे को जलील करने के दर पे है वो तालीम जिसने इकबाल अपनी कौम के लिए था कभी शर्मिंदा ताबीर न होने दिया एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए एक मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताफा के काशगल जनाबे वाला एक कौम एक किताब का नारा बड़ा दिल फरेब नारा है जो उस मंजिल की तरफ पहला कदम है जिसकी खातिर इस सल्तनत लाजवाब को कायम किया गया ज़हनी और बातनी तौर पर एक कौम बनना और यकसा कौमी किरदार की तामीर हमारा सबसे बड़ा मकसद है लोगों को हजूम से एक कौम की शक्ल देना हमारे इस्लाम की जुहद मुसलसल का नुक्ता आबाद था मेरी अजीज साथियों यकसा निज़ामे तालीम हमारे नज़रिया हयात के मुताबिक है इसी के जरिए कौमियत का जज्बा परवान चढ़ सकता है ये तबकाती इस हमें इस चलो हमें बस वो कौम जिसने ज़माने को जोड़ना था कभी वो कौम जिसने ज़माने को जोड़ना था कभी वो कौम खुद ही मुझे टूटती नजर आई शुक्रिया भूल गई अभी लिख दो ना ये थी रोल नंबर 19 अब तक टाइम रोल नंबर 4 बहुत अच्छी थोड़ा सा वक्फा बहुत ज़रूरी है चले सही है थोड़ा सा वक्त अच्छी सही बात है वक्फा दे दिया वरना तवज्जो नहीं होती हाँ देखो मेरी भूल ये ऐसी तो क्वेश्चन नहीं कर सकते की करेंगे मर जाइए ठीक है आप ना उनको दिखाइएगा ना जब कोई गल करेंगे फिर दिखा दें मैंने ये कह रही मेरी तो ठीक गई है हाँ हमारी बच्ची ठीक गई वहाँ से तो पार्टिसिपेट इनकी थी वो जो भूल लिए नहीं अभी तो इनकी आ गई है इनका 20 नंबर है 14 मदरसे से लेकर यूनिवर्सिटी तक बाकी इख्तिलाफात ने कौम के अफराद को एक ना होने दिया और फिर नतीजा हमारे सामने है कि इस्लाम ने इसके लिए
चलो हमें बस वो कौन जितने ज़माने को जोड़ना था कभी, वो कौन जितने ज़माने को जोड़ना था कभी, वो कौन खुद ही मुझे टूटती नजर आई। शुक्रिया। भूल गई, अभी लिख दो ना। ये थी रोल नंबर 19 आफ्टर शी टाइम रोल नंबर 42। बहुत अच्छी थोड़ा सा वक्फा। बहुत ज़रूरी है। चले सही है, थोड़ा सा वक्त का अच्छी बात है, वक्फा दे दिया वरना तो वजह नहीं है। हाँ देखो मेरी ये ऐसी तो क्वेश्चन नहीं कर सकते की करिए मर जाइए। ठीक है, आप ना उनको दिखाइए ना, जब कोई गल करेंगे फिर दिखा दें। मैंने ये कह रही मेरी तो ठीक गई है, हाँ हमारी बच्ची ठीक गई, वहाँ से पार्टिसिपेट इनकी थी वो जो भूली है नहीं, अभी तो इनकी आ गई है। इनका 20 नंबर है। 14। दोनों के अंजुम ज़बान की तारीख में अगर किसी एक मौसम तरीन तारीख सादा में की तलाश की जाए तो ये बात बिना मुफ्त तकलीफ की जा सकती है कि इसमें तालीम आती है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने ज़मीन पर इंसान को अपना खलीफा मुकर्रर करने से पहले जिस चीज़ से रास्ता किया वो इल्मी ज़ेवर है। तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साज़ा फितरत में नवाज़ कोई। मेरे अजीज साथियों, यही वजह है मेरे अजीज साथियों, कोई भी शख्स इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकता कि कौमे आलम की तरक्की का दारोमदार इसके तालीमी मैदान में तरक्की से वाबस्ता है। जो कौम अपने निज़ाम तालीम को अपनी ज़रूरियात के मुताबिक तरतीब देकर उसे नाफिज करती है, वही तरक्की की राह पर गामज़न होती है। यकसा निज़ाम निज़ाम तालीम में कलील की हड्डी की हैसियत रखता है, जहाँ बगैर तनख्वाही तकसीम के तलबा और तालिबात जदीद तालीम से आरास्ता हो सकते हैं। इसीलिए इकबाल ने क्या खूब बयान किया है, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, अकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। जनाब वाला, आप खुद अंदाजा करें क्या प्राइवेट और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल, एजुकेटेड, एलएस या अमेरिकन स्कूल के बच्चों का मुकाबला कर सकते हैं? क्या इससे एक नौजवान की फिक्री नजरियाती या इखलाकी नशोनुमा मुमकिन है? क्या एक ज़हनी तौर पर कंफ्यूज माशरा तश्कील नहीं पा रहा? परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, परवाज़ है दोनों की इसी एक फ़िज़ा में, कर्वस का जहाँ और शाही का जहाँ और। अल्फाज़ो मानी में तफ़ावत नहीं लेकिन, अल्फाज़ो मानी में तफ़ावत नहीं लेकिन, मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा और। जनाब वाला, ज़रूरत इस अमल की है कि पूरे मुल्क में जदीद तालीमी निज़ाम को नाफिज किया जाए। इस हवाले में मुल्की सतह पर यकसा निसाब नताइज कुरान की काबिज़ें काबिले सत्ताइश हैं। बतौर एक कौम हम इक़्तिसादी और माशी तरक्की में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि तमाम प्राइवेट और सरकारी तालीमी इदारे इस मिशन में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे और बतौर एक कौम हम तरक्की की राह पर गामज़न होंगे। आखिर में मैं शेर से इजाज़त चाहूँगी। एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबाक का शुरू। यहाँ भी करता हूँ, शेर का बेड़ा गर्क सही किया है। एक रूह मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबका के काश। ये थी रोल नंबर 12। अब तशरीफ लाएंगे रोल नंबर 13।
जब मैं कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नारे ईमान, इत्तेहाद और तनजीम की नाकामी को देखती हूँ तो दिल खून के आंसू रोता है। वो कौन सी वजूहात है जिन्होंने इस कौम को कभी एक कौम नहीं बनने दिया? जनाब पूरी भी मुझे लगता है कि वो रिकॉर्डिंग हुई है कि ये यार रोल नंबर 11 अब तशरीफ ला रही है रोल नंबर 12। पैसे
पूरी में मुझे लगता है कि वो रिकॉर्डिंग हो रही है कि ये यार टीम रोल नंबर 11 अब तशरीफ ला रही है रोल नंबर 12। माइक भाई नु माइक कहता नहीं, मैं तो माइक से आवाज दी। मैं तमाम असातिज़ा को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतनी मेहनत के साथ बच्चों पे तैयारी की और बच्चों ने आसान अंदाज से अपने आप को पेश किया। यहाँ पे फैसला करना बहुत मुश्किल था क्योंकि हर बच्चा पूरी तैयारी के साथ सभी बच्चों ने आसान अंदाज से जो है वो इसमें एक बात कही जा सकती है कि जो भी ये होगा फेयर होगा, इसमें कोई इस स्कूल का हाथ नहीं है ना। उनके लिए जहाँ आना ही बहुत बड़ी फख्र की बात है। तो ये बात नहीं है कि कोई बच्चा जो है वो जीतता है या हारता है। उसकी सबसे बड़ी जीत जो है वो यही है कि उन्होंने अपने आप को इधर मनवाया और अपने आप को उन्होंने पेश किया। बाकी भी तो स्कूल के बच्चे थे। अब जो मैं रिजल्ट अनाउंस करने जा रहा हूँ उसमें कोई इतना फर्क नहीं है। एक आध पॉइंट भी बच्चों को आधे पॉइंट पर बच्चे जो हैं वो विनर करार पर हैं। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा किसी की भीड़ हो या बहुत ज़्यादा नुमाया हो। एक आधे पॉइंट के साथ जो है वो पोजीशन जो है वो ऊपर से नीचे है। पहली तो बात यह थी कि तमाम बच्चों ने तकारीर की एक कौम एक निसाब। देखिए निसाब जो हमें दिया है वो अल्लाह ताला ने दिया है, वो निसाब हमारे पास मौजूद है। सभी ने इमरान खान साहब का जो है वो जिक्र किया है, मगर आप असातिज़ा ने देखा है कि जो निसाब हमारा प्राइमरी तक का था ना, उर्दू की बात हो रही है। ये बहुत से चेहरे मुझे शायद जानते नहीं हों कि मैं 10 साल मास्टर ट्रेनर रहा हूँ और 12 साल एज ए पीटी काम किया है। तो ये निसाब के बारे में जानना और बात करना ये सावधान है कि बहुत सारी हमारी डिस्कशन तो होती हैं इनके लिए। अब 5 क्लास की साइंस की बात करने को उर्दू में पहले तो निसाब मिल जाता था, अब वो इंग्लिश में ही है, उर्दू की बुक भी नहीं मिल रही। और बाकी निसाब की बात कर लें, निसाब जो होता है वो किसी कौम के नज़रियात होते हैं। हमारे नज़रियात जो हैं, हमारे हीरोज जो हैं उनको खत्म कर दिया गया। जैसे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैफुल्लाह का रख दिया गया, उनको निसाब से निकाल दिया गया। और बहुत सारी हमारी ऐसे रवायात जो हैं वो बिल्कुल निसाब से जो ऐसे फंसे कुछ डाल देगी जो हमारी नहीं आप आने उसको वाली दबाएं, मैंने अभी नहीं। अच्छा इसकी बैटरी कम है। अच्छा मैंने को बहुत पता सारे नहीं। बच्चों ने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात की और बहुत कम बच्चे जो हैं वो एनालिसिस कर पाए कि जो कंक्लूजन दे सके कि हमारा एक कौम एक निसाब जो है वो क्या होना चाहिए और जिस पे जो है हैसियत कौम हम पकड़ रह सके। वही कौम थी जो जहालत की तारीखों में डूबी हुई थी। एक निसाब की सूरत में 1,22,000 रब्बा मील पे जो है वो हुकूमत की गई। वहाँ पे कोई बनु अदी से था, कोई बनु तमीम से था
कोई हफ्शा से था, कोई फारस से था, मगर एक टॉपिक थी और सब के सब एक इंसाफ के साथ खत्म हुए। चले बाहर अल्लाह खैर करे, ये बच्चे आगे भी जाए और अक्षिंदा और पाबिंदा सितारे। मैं सबसे पहले तीसरे नंबर पर आने वाली बच्ची को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जिस सीरियल नंबर 2 पर जो बच्ची थी वो हमारे तीसरे नंबर पर आई गई 225। और बहुत बड़ी मुबारकबाद। हाँ ये ठीक थी बच्ची, इसने ठीक की थी। जहाँ पे 3 चीजें देखी गई हैं। एक मवाद देखा गया है कि बहुत सारे बच्चों ने निसाब पे ही बात की है, कौम पे बात नहीं की। और मवाद के साथ साथ लफ्ज़ की अदायगी और लबो लहजा, ये 3 चीजें नोट की गई हैं। तीनों के साथ ही फैसला किया जाए ना दिल धड़कन गया ना। और दूसरे नंबर पर आने वाली बच्ची जो है, ये इस बच्ची के 66 से ही एक बड़ा है और उस बच्चे के नंबर हैं 67। आधे पॉइंट के साथ वो बच्ची जो है वो दूसरे नंबर पर है। दूसरे नंबर पर आने वाली बच्ची जो है वो सीरियल नंबर 40 से विनर कर रही है। गुड हो गया जी 40 40 का 40 40 40 जी 40 का। मैडम ये देखें किसी भी जगह पे स्कूल का नाम मेंशन नहीं है, बच्चे का नाम मेंशन नहीं, तो बाकी नहीं नहीं देखें जी मैडम बता दें जी 40 नंबर सीरियल में कौन सा स्कूल है। उनको नहीं ना दिया गया, नहीं इनको नहीं दिया गया मैंने कहा। ये पीसी नंबर 1 से बची है। सस्ती नहीं लग रही, आपके कौन से बच्चे स्कूल बड़े से नहीं लग ये रहे। देखो तीसरे नंबर पर आने वाली बच्ची जो है वो अन्ना बतली दुख्तर नदीम अब्बास हमीद है, एनसी गर्ल्स हाई स्कूल अजाफी नंबर 1 पीपल्स कॉलोनी नंबर 2 फैसलाबाद से। और दूसरे नंबर पर आने वाली बच्ची क्या जो नाम? है मरवा दुख्तर मंजूर हुसैन, गवर्नमेंट क्या? मॉडर्न गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल निसीवान फैसलाबाद से। ये दोनों बच्चियां पीपल्स कॉलोनी से हैं, तो इनके लिए ग्राफिक तो वैसे बाकी है। एक ही स्कूल की 2 बच्ची हैं, वो बड़ी लग रही है वो। ये वो वैसे second है और third है, इनका 0.5 का फर्क है, इतना फर्क भी नहीं है। ये इजाफी नंबर 1 की बच्ची है ना। हाँ ये इजाफी नंबर 1 और फर्स्ट अनाम की हकदार जो बच्ची करार भाई है, उम्मे हबीबा डॉक्टर मोहम्मद फारूक रियाज, गवर्नमेंट एनसी गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल गोवाना प्लाजा। ये इस बच्ची के लिए 2000 तालियां। बताओ मैं इन बच्चों को और आसादा कराम को एक बार फिर